सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल में से प्रेरितों का काम और उसका 27 अध्याय से 28 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि रात भर आपने हम सबको सुलाया और पिता परमेश्वर आज की सुबह में दी खुदा आपने हम सबको परमेश्वर आपका कोटि कोटि खुदा धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस वक्त जब मैं वचन को पढ़ने जाता हूँ तो खुदा होने दे मेरे मुंह के बोल और मेरे मन की सोच को पिता परमेश्वर आप ले लें, और प्रभु जब ये वचन पढ़ा जाए तो ये वचन पिता परमेश्वर इसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। प्रेरितों का काम उसका 27 से 28 अध्याय तक। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमित्युस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तुखुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसके मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई के कनितुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने में होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाइयां से चलकर शुभलंगरबारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लसा नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अंत पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर मानी। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। ये तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए किरते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका। अंत हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कोदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सकें। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय
करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वह जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने माफ कीजिए हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ठाटस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ठाटस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन कह करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात आई और हम आद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आंधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्ला जहाज पर से भागना चाहते थे और गली से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। तब भोर होने पर था। तब पौलुस ने ये कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वह सब भी ठाटस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर भी 176 जन थे। जब वह भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं की समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाए। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का ये विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले।
जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वह बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। अंत पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह यूस्कूरी था। सुरकूसा में लंगर डाल कर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुस में आए और एक दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय एक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ठाटस बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो अभी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, ये नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, ना हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां डाली और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा, पर तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वह आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात
के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक ही कहा। जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहेंगे परंतु ना समझेंगे, और देखते तो रहेंगे परंतु ना बूझेंगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। अंत तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है, और वे सुनेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि खुदावन जो आपने सुंदर वचन दिया पिता, ये वचन जब खुदा पढ़ा गया है और जब ये वचन पिता परमेश्वर सुना जाए तो ये वचन खुदा फलदायक हो। पिता परमेश्वर गुजरे दिनों में जो भूकंप के मारे पिता परमेश्वर उस देश में खुदावन बहुत लोग मरे खुदा, बहुत लोग घायल हुए, बहुत इमारतें गिरी पिता परमेश्वर। आई मेरे खुदा होने दे उस मुल्क के ऊपर पिता परमेश्वर, उस देश पे, उस कंट्री में पिता परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। तो जो गमज़दा परिवार हैं पिता परमेश्वर उनको हिम्मत दे, ताकत दे आत्मिक रूप से, ताकि पिता परमेश्वर वो ये कहने वाले बन सकें कि या खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। सबके साथ खुदा एक एक को छू छू कर मसाकर पिता परमेश्वर हर एक रूठे हुए मनों को जीतने के लिए पिता परमेश्वर हर एक इंसान को ताकत दे। जो नाराजगी पिता परमेश्वर, नाइतफाकियाँ खुदावन गुजरे सालों में या पिता परमेश्वर गुजरे दिनों में या कल पिता परमेश्वर, जिस किसी के पिता परमेश्वर मन में है तो मेरे प्रभु होने दे खुदावन, वो नाराजगियाँ पिता परमेश्वर मेल मिलाप से पिता परमेश्वर पूरी होने वाली बन सके, और खुदा हर एक इंसान एक दूसरे को समझने वाला बन सके, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पिता परमेश्वर। ज़्यादा खुदा माफ़ कर, ज़्यादा खुदा माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दें। इस प्रार्थना मांग के यीशु मसीह के सच्चे और जिंदा नाम से आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को